Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel. In this lecture we will learn about the India land and people. हमारा जो इंडिया है उनका लैंड और उनके जो लोग हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ऐसा माना जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में उसका नाम है, मानी जाती है। और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो इंडियन सिविलाइजेशन है जो पहला माना जाता है इंडस सिविलाइजेशन, लेकिन उससे पहले भी जो यहाँ पे रहते थे लोग, उनका जो कल्चर था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो जो लोग थे उनको हम प्रिमिटिव मैन के नाम से भी जानते हैं। और वो कहाँ से आए, कैसे इंडिया में सेटल हुए और किस तरह से हमारा जो कल्चर है उसको उन्होंने डेवलप किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिमिटिव मैन मीन्स कि जो आदिवासी लोग होते थे, ट्राइबल पीपल, जो एंशिएंट लोग हुआ करते थे, उनको हम प्रिमिटिव मैन कहते हैं। ठीक है। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, mesmerized by varied and prosperous heritage. Many foreign tribes came to India. Consequently, the remains of all tribes are found here. हमारे इंडिया में जो प्रिमिटिव मैन है वो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से जो है वो उनका एग्जिस्टेंस माना गया है। और उन्होंने हमारे इंडिया में आके हमारे हेरिटेज में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, जो कि वैराइड और प्रॉस्परस है, वो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जो कि फॉरेन ट्राइब से वो इंडिया में आए और सेटल हुए। कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे जितने भी टाइप्स के जो ट्राइब्स है, जितने भी ट्राइब्स है वो यहाँ पे देखने को मिलते थे। द द्रविडियन वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। जो द्रविडियन है, जो इंडस सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, वो इंडिया के सबसे एंशिएंट जो कि पीपल माने जाते हैं, द्रविडियन को माना गया है। बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. Let's explore more about them. लेकिन हमारे जो रिसर्चर है, जो मॉडर्न रिसर्चर है, लिंग्विस्टिक रिसर्चर और एंथ्रोपोलॉजी जो रिसर्चर है, उनका मानना ये है कि द्रविडियन से पहले भी इंडिया में जो है वो 6 तरह के जो है वो ट्राइब्स आए थे और इंडिया में सेटल हुए थे। तो उनके बारे में हम जो है वो बारी बारी करके इंफॉर्मेशन जो है वो लेंगे। फर्स्ट जो है नेग्रिटोइड, जो हब्सी पीपल के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभार पूछा जाता है कि नेग्रिटोइड को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट निग्रेट और निग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहैबिटेंट ऑफ द इंडिया। कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि निग्रेट और निग्रोस ये नाम की जो प्रजाति थी वो इंडिया के सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। वो अफ्रीका से आए हैं, बलूचिस्तान से होके गुजर के इंडिया में आए थे। दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। वो दिखने में ब्लैक, उनकी हाइट 4 to 5 feet एंड उनके हेयर कर्ली हुआ करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलॉइड, निषाद पीपल। जो ऑस्ट्रेलॉइड है उनको निषाद पीपल के नाम से भी जाना जाता है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये जो लोग हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए ऐसा माना गया है। देयर फिजिकल फीचर्स वर ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा। उनके फिजिकल फीचर्स क्या क्या थे? ब्लैक कलर की स्किन, ब्रॉड हेड होता था उनका, फ्लैट नोज और हाइट में वो शॉर्ट हुआ करते थे। द आर्यंस हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल दैम निषाद। जो आर्यंस जो बाद में आए जैसा माना गया है, वो निषाद जो प्रजाति है उन्हीं की एक प्रजाति में से माना गया है। ठीक है, वही उनकी प्रजाति है। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल, मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू द ऑस्ट्रेलॉइड। जो हमारे इंडिया की अभी जो ट्राइब्स है, कोल, मुंडा, खासी, आसाम के ट्राइब्स और निकोबार और म्यांमार के जो ट्राइब्स है, वो ऑस्ट्रेलॉइड के साथ उनकी सिमिलरिटीज देखी गई है।
Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. उनका जो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन था, उनको जिस तरह से उन्होंने हमारा कल्चर डेवलप किया है, वो इमेनेंस है, मतलब उसकी तुलना नहीं हो सकती है, वो बहुत ही अच्छा था. They made clay utensils, wore cotton clothes and knew many other skills. They had great religion beliefs too. वो जो मिट्टी के बर्तन वो यूज करते थे, कपड़े कॉटन के पहनते थे और उनमें बहुत सारी स्किल्स जो है वो देखी गई थी और वो रिलीजियस बिलीफ में भी मानते थे. रिलीजियस बिलीफ भी उनमें देखी गई है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंफॉर्मेशन थी ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में. देन आफ्टर द्रविडियंस, जैसे कि मैंने बोला पहले ही कि द्रविडियंस सबसे पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो मानी जाती है. द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ अ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन आर्ट कल्चर. ठीक है, जो द्रविडियंस है वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन में भी जो मोहनजोदारो रहते थे, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको मोहनजोदारो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और स्टोन कल्चर को स्टार्ट करने वाले भी जो है वो द्रविडियन सिविलाइजेशन ही है. The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they were only called as Dravidians. ये जो ट्राइब है वो नॉर्थ में सर्वाइव करते थे, मीन्स कि इंडिया के नॉर्थ में सर्वाइव करते थे. उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चरल फीचर्स, बाद में वो द्रविडियंस के नाम से जाने गए. Dravidians gave the concept of mother as a goddess and father as a god. द्रविडियन ही थे जिन्होंने मदर को माता का और फादर को जो हमारे जो पिता है उनको गॉड का जो है वो क्या दिया है, नाम दिया है. ठीक है, मदर एज अ देवी और फादर एज अ देवता, ऐसा माना गया है. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप. हम इंडियन सिविलाइजेशन, हमारा जो हिंदुइज्म है ऐसा मानता है कि पार्वती और शिव, लॉर्ड पार्वती और शिवा, ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे माता पिता समान है. तो ये कॉन्सेप्ट द्रविडियन के थ्रू आया है. मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन. ये जो ट्रेडिशन है वर्शिपिंग करना, प्रेयर करना, जो आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी, जो भक्ति, जो ये सारी जो चीजें हैं, जो नेचर को हम जो है वो वर्शिप करते हैं, तो वो द्रविडियंस की दी गई है. The tradition of worshipping with dhūp and deep and aarti are considered to be the gifts of the Dravidians. Even धूप, दीप और आरती, जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, दीप दिया करते हैं और आरती करते हैं, ये भी जो है वो द्रविडियंस की दी गई गिफ्ट है. Besides, nature and animal worshipping etc. are their great features. उनके अलावा द्रविडियंस ने जो है वो नेचर और एनिमल वर्शिपिंग भी स्टार्ट किया था. एनिमल्स को भी पूछते थे, इवन नेचर को भी पूछते हैं. ये क्यों ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ था? क्योंकि एनिमल्स भी हमारे काम आते हैं, नेचर भी हमारा काम आता है और एनिमल्स नेचर का ही पार्ट है और नेचर के बिना हम नहीं रह सकते. हम टोटली हमारी जो लाइफ है वो नेचर पे डिपेंडेंट है, जो कि मैंने ये आपको नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में पढ़ाया था. तो उनके ऊपर फेथ रखना, उनको वर्शिप करना, ये कॉन्सेप्ट द्रविडियन के द्वारा दिया गया है. ओरिजिनल deities of the Dravidians have been accepted by the Aryans, were re-established by them as a god of a culture with the pace of a time. ये जो उनका कल्चर था द्रविडियन का, वो बाद में आर्यंस ने एक्सेप्ट किया और री-एस्टैब्लिश किया, मतलब कि री-एस्टैब्लिश किया ये सारी चीज़ों को. जैसे वो उनका कल्चर था वैसा ही कल्चर ये सब जो है वो आर्यंस ने एक्सेप्ट करके उनको वापस से थोड़े जो है वो थोड़े से जो उनके नियम थे उनको चेंज करके उनको जो है वो आगे बढ़ाया. Under the tremendous influence of North Aryan culture was deeply internationalized by the Dravidians. उनके बाद उन्होंने जो है वो नॉर्थ आर्यन कल्चर was deeply internalized by the Dravidians और आर्यन ने उनको जो है आर्यन द्रविडियन से इन्फ्लुएंस हुए और उन दोनों का कल्चर जो है वो मिक्सअप हुआ. Hence इंटरकास्ट मैरिज टू प्लेस और इसी की वजह से दो प्रजाति का जो मैरिज था, जो मैरिज इंटरकास्ट होते हैं, वो स्टार्ट हुआ. द्रविडियंस हैड मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ अ फैमिली.
Dravidians progressed a lot in a different crafts, arts like building of boat and raft, weaving, spinning, dyeing, etc. मैट्रियंट्रल सिस्टम जो है वो द्रविडियन की दी गई है, मीन्स कि एक फैमिली हुड, ये जो फैमिली में जो हमारे जो दादा दादी होते हैं उनको हेड मानना, जो माता जिस तरह से जो है वो मदर पूरे घर का ख्याल रखती है, तो ये जो सिस्टम है वो द्रविडियन के द्वारा जो है वो स्टार्ट हुई है। और द्रविडियंस जो थे वो बहुत सारी चीज़ों में जो वो माहिर थे, जैसे कि उनको क्राफ्ट्स आता था, आर्ट अलग अलग आते थे, बोट चलाना आता था, राफ्टिंग करना आता था, विविंग करना आता था, स्पिनिंग और डाइंग। विविंग करना, स्पिनिंग करना, कपड़े जो है वो स्पिन करना, उनके ऊपर जो है वो भरत काम करना और कपड़ों को कलर करना, डाइंग करना, ये सब उनको जो है वो आर्ट्स आते थे। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड देयर। जैसे ही आर्यन जो है वो नॉर्थ में आए तो द्रविडियंस जो है वो साउथ में चले गए और वहाँ पे जाके वो सेटल हो गए। मतलब कि आज का जो साउथ इंडिया है वो पूरा का पूरा द्रविडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। As a result, today we can see the people speaking Dravidian family languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. ठीक है, तो द्रविडियन फैमिली की ये जो है वो 4 भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और तमिल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द द्रविड़ सिविलाइजेशन ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, अदर ट्राइब्स। और कौन से टाइप्स इंडिया में आए थे? तो अपार्ट फ्रॉम अबाउ ये 3 के अलावा मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब वो ऑल्सो देयर इन इंडिया। ये 4 टाइप की जो ट्राइब्स है, प्रजातियां है, वो भी इंडिया में आई थी और वो भी देखी गई है। मंगोलॉइड, दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड सेटल्ड डाउन एट नॉर्थ आसाम। मंगोलॉइड जो प्रजाति है वो इंडिया में नॉर्थ चाइना से, तिब्बत से होके आई थी और अभी वो जो है वो नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल में देखी जाती है। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ, वो जो है वो इंडिया में आके इंडिया के होके रह गए। मंगोलॉइड पीपल possess the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes, etc. उनका जो फिजिकल फीचर्स है वो क्या है? येलो कलर का कॉम्प्लेक्शन है, जो फेस का जो बॉडी का कलर होता है जो वो होता है येलोइश है, फ्लैट फेस है, चबी चीक्स है और आलमंड शेप जो है वो उनकी आईज हुआ करती है। मंगोलॉइड्स वर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वर नोन एज अ किराट। जो येलो कॉम्प्लेक्शन वाले जो मंगोलॉइड्स हैं उनको स्पेशली किराट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जो है वो 1 मार्क में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देन आफ्टर अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड, दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ये लोग जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे। एंड ऑल दिस 3 ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज, तीनों की सिमिलैरिटीज एक ही तरह की है, फिजिकल फीचर्स एक ही जैसे देखने को मिलते हैं। और द ओरिजिन्स ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा। ये जो लोग हैं, ये जो प्रजातियां हैं, उनकी सिमिलैरिटीज जो है वो गुजरात के लोग, सौराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बंगाल और उड़ीसा के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। द आर्यंस, नेक्स्ट जो है वो क्या है? आर्यंस। आर्यंस जो है वो द्रविडियन के बाद सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है और हम हिंदुस्तान को आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि आर्यंस यहाँ पे आए, सेटल हुए और हमारे इंडियन कल्चर को बहुत डेवलप किया था, ग्रेट लेवल पे, एक्सटेंड लेवल पे जो है वो डेवलप किया है। दैट्स व्हाई उनको आर्यव्रत भी कहा जाता है। The Aryans, the Nordic Aryans were the creator of Aryan civilization in India. जो नॉर्डिक है आर्यंस, उन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में क्रिएट की थी। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन एंशिएंट टाइम एंड द एरा ऑफ दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वाज कॉल्ड आर्यवर्त। जैसे कि हिंदूज को जो है वो आर्यंस माना जाता है और उन्होंने जो भी एरिया कवर किया है, उनका पॉपुलेटेड एरिया जो है उनको आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिंदुस्तान का एक और नाम है, हमारे इंडिया का एक अनदर नेम है। एज 7 rivers were flowing over there and the region was named as सप्त सिंधु। 7 तरह की रिवर जो है वो आर्यव्रत के अंदर जो है वो फ्लो करती है और ये 7 तरह की रिवर जो फ्लो करती है उनको जो है वो उस रीजन को जो है वो पूरा का पूरा नाम दिया गया है सप्त सिंधु। इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट।
सबसे पहले आर्यंस जो है वो कहाँ पे आई थी, कहाँ पे उनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा था, वो नॉर्थ वेस्ट में। द एरिया ऑफ आर्यवर्त वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला इन ईस्ट, बिहार में आया हुआ मिथिला जो ईस्ट में है, और इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो महाराष्ट्र के बाद वहां तक जो है वो उनका फैलावा है। एंड दे वर मोर एडवांस पीपल दैन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स। बिहार से लेके मिथिला से लेके विंध्याचल पर्वत तक उनका जो है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो फैला हुआ है, और बाकी सब जो है वो ट्राइब्स जो थे उनसे ये एडवांस्ड है, थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड है। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स एज अ भरत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष एक्सेट्रा। और ये जो पूरी की पूरी लैंड है जो कि आर्यंस की मानी जाती है, उनको अलग अलग नाम दिया है, जैसे कि भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष एक्सेट्रा नाम दिए गए हैं, जो कि हमारे इंडिया के अनदर नेम्स हैं। आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य, भारत और भरत कुल ट्राइब, जो भरत नाम का जो राजा थे उनके ऊपर से ये जो है वो नाम मिले हैं। आर्यंस व नेचुरल लवर, आर्यंस जो है वो नेचर के लवर्स थे। दे लव एंड वर्शिप द ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, सन एंड विंड एंड रेन। ये जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, ये जितने भी रिसोर्सेज है, वो हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ट्रीज है जो हमें फूड प्रोवाइड करता है, रिवर्स पानी हमें प्रोवाइड करता है, माउंटेन्स से हमें मिनरल्स मिलते हैं, सन जो हमें सूर्य प्रकाश प्रोवाइड करता है, विंड जो हवा, और रेन जो है वो बारिश प्रोवाइड करता है। दे हैड कंपोज हाइम्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। हाइम्स मतलब कि रिचार्ज, जो श्लोक हम मानते हैं, ठीक है। तो ये जो उन्होंने जो है वो श्लोक को भी कंपोज किया है, प्रेयर्स कंपोज किए हैं, ताकि हम नेचुरल एलिमेंट्स को वर्शिप कर सके, उनकी पूजा कर सके। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रिसाइटेशंस ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर एक्टिविटीज बिकम प्रिवलेंट इन इंडिया। इसके अलावा रिलीजियस सेरेमनी जैसे कि वेदों को रेसिटेशंस मतलब कि वेदों का गान करना, यज्ञ परफॉर्मिंग यज्ञ करना, एंड बाकी जितनी भी एक्टिविटीज जो है वो इंडियन रिलीजन के अंदर जो है वो देखी जाती है, तो ये उनकी द्वारा स्टार्ट की गई है। दे वर अ फाइन अमलगमेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विद दैट स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ हैविंग द हार्मोनियस कल्चर वाज फॉर्म। इन्होंने जो है वो एक ऐसा अमलगमेशन देखा जाता है ट्राइब्स का, जो कि उनकी स्पेसिफिक स्टाइल है जीने की, उनका कल्चर जो है वो जिस तरह से फॉर्म हुआ है, विच गेव इंडिया ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। ये सारे ट्राइब्स ने मिलकर जो है वो इंडिया का जो कल्चर है उनको ग्लोरियस बनाया है, प्रॉस्परस बनाया है, और उन्होंने ही हमारे हेरिटेज को डेवलप किया है। दिस फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स अमेलगमेटेड इन such a way over long period of a time that they lost their individual identity through the intercaste marriages। और यही जो ट्राइब्स है वो इस तरह से मिक्सअप हुए हैं टाइम पीरियड के साथ साथ कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करके जो पॉपुलेशन बढ़ाई है, जिस तरह से वो डेवलप्ड हुए, तो उनका जो है वो अमलगमेशन ऐसे देखता है कि वो कल्चर एक अलग ही जो है वो उभर के आता है, इंडिविजुअल कल्चर की जगह जो अमेलगमेटेड कल्चर जो है वो देखने को मिलता है। Outsiders and local people were greatly influenced by the language, script, names and the religious beliefs etc। जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया की जो लैंग्वेज है, हमारी जो स्क्रिप्ट है, हमारे जो नेम्स है, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है, जो धार्मिक भावना है, ठीक है, उनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस होते हैं। दिस प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स। और ये जो है एक बड़ा सा रोल जो है वो फॉरेनर्स आके यहाँ पे रहे, सेटल हुए, और उनको हमने इन्फ्लुएंस किया। सिंस एंशिएंट टाइम अ कंपोजिट कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया। तो एंशिएंट टाइम से ही हमने जो है वो इंडिया को जो है वो इस तरह से कल्चर को जो है वो कंपोजिट किया है, मिक्सअप किया है, डेवलप किया है। दे ऑल देन बिकम इंडियंस। और वही फॉरेनर्स यहाँ पे रह के इंडियंस बन चुके हैं। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट टाइम द अमेलगमेशन ऑफ अ वेरियस कल्चर्स एंड रिच इंडियन कल्चर बाय मेकिंग वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस। तो यही सारा कल्चर जो बाहर के जो फॉरेनर्स आए, ट्राइब्स आए, मिक्सअप हुए, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो वेरियस कल्चर को डेवलप किया, वही इंडियन कल्चर आज जो है वो वेराइड है और प्रॉस्परस है।
ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको इंडिया, लैंड एंड पीपल टोटली समझ में आ गया होगा। इस पूरे के पूरे टॉपिक में से 2 मेन जो है वो टॉपिक जो है, पॉइंट्स जो है वो आर्यंस और द्रविडियंस, एक बार अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना। इट मे पॉसिबल कि ये 4 मार्क्स में भी आए, 3 मार्क्स में भी आए और 2 मार्क्स में भी उसकी डिटेल्स आ सकती है। बाकी जितने भी ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा हेरिटेज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको प्रिजर्व करना और उसको कंजर्व करना। प्रिजर्व करना मीन्स उसको जो है वो संभालना, और कंजर्व करना बचाना, और कंजर्व करना मीन्स कि उनको जो है वो इस तरह से जो है वो बचाना कि वो फ्यूचर जनरेशन को भी काम आए। तो ये जो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन है हेरिटेज का, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज ताजमहल है जो बनाया था शाहजहां ने उस टाइम पे, अगर हमने उसको प्रिजर्व और कंजर्व नहीं किया होता तो आज हम उसको नहीं देख पाते, आज भी उनका नाम जो है वो 7 वंडर्स में नहीं आता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी एक आइडेंटिटी है, इंडियन आइडेंटिटी है, जो बाहर के कंट्रीज को जो है वो दिखाती है कि हाँ, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारा इंडियन आइडेंटिटी है, जिसको हमें संभालना बहुत जरूरी है। Its aspects of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive। हमारे इंडिया का जितना भी हेरिटेज है वो आई कैचिंग है, देखते ही है जो देखने लायक है, पिक्चर्सक्यू है, पिक्चर जो है वो खींचने लायक है, एंड अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। हमारा जो हेरिटेज है वही हमारे नेशन की ग्लोरी है। इंडिया अटेंडिंग a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved। इंडिया ने आज वर्ल्ड में जो है वो अच्छा पोजीशन जो है वो संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि हमने हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया है और प्रिजर्व किया है। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and have to preserve places having historical importance and values। तो ये हमारी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हमारे जो मेमोरियल्स है, हमारे जो प्लेस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और वैल्यूज वाले जो हेरिटेज है, उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन इन आर्टिकल 51A। In that 6, 7 and 9 describe the following duties for preservation of cultural heritage। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ड्यूटी डाली गई है, फंडामेंटल ड्यूटी बताई है हम सिटीजन्स के लिए कि आर्टिकल 51A, उनके अंदर 6, 7 और 9 जो ड्यूटी है वो हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की ड्यूटीज है। दे आर गिवन बिलो। ये जो ड्यूटीज है वो यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर ह्यूमरियस हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे कल्चर जो है, हमारा जो हेरिटेज है, उनको हमारा हेरिटेज को इम्पोर्टेंस देना। ये जो कल्चर है वो हार्मोनियस है, प्रॉस्पेरिटी, और हम उनको प्रिजर्व करना जरूरी है। सेकेंड, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all living creatures। हमारे फॉरेस्ट, हमारे टैंक्स, हमारे जो रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स, इन सबको हमें जो है वो संभालना है और उनको मेंटेन भी करना है। उनके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट भी मेंटेन करना ज़रूरी है, और हमें सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उनके लिए कंपेंशन, एक दया भावना होनी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग द बैलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इट। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी जो है वो संभालना है और उनको, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके प्रोटेक्शन का वायलेंट नहीं करना है। दस, नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। इसी तरह से जो है वो नेचर ने हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रिएट किया है। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सेंसिटी एंड ब्यूटी। हमें इसी नेचर की प्योरिटी, सेंसिटी और ब्यूटी को संभाल के रखना है ऑफ दिस पीपल, कंसिडरिंग इट टू बी अवर मोरल ड्यूटी। तो ये हमारी नैतिक धर्म है, हमारा मोरल ड्यूटी है कि हम उसकी प्योरिटी, सेंसिटी और ब्यूटी को संभाल के रखें। सो द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ डेवलप्ड
डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो यही हेरिटेज जो है वो हमारे लोगों को टाइम टू टाइम डेवलप करने में जो है वो काम आता है। नेचर हैज जनरस डोनेटेड अबेंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। नेचर ने हमें बहुत कुछ डोनेट किया है, इतनी सारी वैरायटी, इतना रिच जो है वो एनवायरमेंट हेरिटेज प्रोवाइड किया है, गिफ्ट दिया है। इंडिया अचीव invaluable opportunities in all the fields of the gradual development due to the India's peculiar natural structure। ये जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें जो है वो मिली है ताकि हम इन सबको टाइम टू टाइम डेवलप कर सके और हमारे नेचुरल स्ट्रक्चर को जो है वो ग्रेट एक्सटेंट तक डेवलप कर सके। In this way, the Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political, cultural fields over a centuries। तो इसी तरह से हमारा हेरिटेज जो है, इंडियन हेरिटेज जो है वो एक रिजल्ट है किसका, तो हमारे लोगों का सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड में हमारा जो डेवलपमेंट है ये उसी का रिजल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो था पूरा वो फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर क्वेश्चन। आई विल आंसर यू एज पर आई गेट द टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अगर उसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में अगर कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।